हेलो एवरीवन। देखिए, आप 4 मई को अभी अपना नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और मार्च आ चुका है। इस समय सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये होती है कि इस समय हम कौन से ऐसे टॉपिक्स लें जिससे हमें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो पाए। जैसे बायो है, बायो वगैरह तो स्टूडेंट्स का अच्छा खासा प्रिपेयर पहले कर लेते हैं। हर एक किसी का टारगेट होता है कि 360 नंबर आ जाए। इसके बाद फिर केमिस्ट्री का ये जरूर है कि अब की बार स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा, इवन मैं कहूँगा बायो से ज़्यादा मेहनत केमिस्ट्री में करना चाहिए, क्योंकि उनके कोर्स कम है और नंबर उतने के उतने ही स्कोरिंग हो जाता है सर। यानी 11 चैप्टर आपके कम होना एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर इसके बाद सबसे टफ जो सब्जेक्ट आ जाता है वो है फिजिक्स, और इसके लिए मैं अरविंद लोधी लोधी क्लासेस में बायो फैकल्टी, और मेरे साथ अखिलेश सर हैं जो कि फिजिक्स फैकल्टी है हमारे यहाँ। तो मैं वही फिजिक्स वाले टीचर से, इसलिए उन्होंने बोला कि वही हम स्टूडेंट्स को जरा गाइड करेंगे कि इस समय कौन से ऐसे चैप्टर किए जाएं जिससे भी कम से कम समय में कम मेहनत से ज़्यादा नंबर ले पाएं। ठीक है सर? तो इसके लिए सर मैंने एक प्लान तैयार किया है बच्चों के लिए। जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जिनके पास समय का में बैकलॉग है बहुत सारे चैप्टर्स के, तो वो कम चैप्टर पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और एक रिस्पेक्टेड मार्क्स ला सकते हैं। बायो में बहुत अच्छा करें, फिजिक्स में रिस्पेक्टेड मार्क्स दिया है तो सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। सर वैसे भी यानी नॉर्मल यदि अपन कैलकुलेशन यदि देखते हैं तो यदि बच्चा नॉर्मल मैनर में देखे तो केमिस्ट्री अब की बार बहुत इजी होने केमिस्ट्री इजी भी रहता है, स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, सिलेबस कम हो गया है, चैप्टर हट गए हैं, तो बहुत बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। मतलब 540 नंबर बायो और केमिस्ट्री के हैं। यदि 540 में से आप बहुत मेहनत करके, हम सबसे बेस्ट मेहनत में ले रहे हैं भाई, ठीक है, हम उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे जो टॉप करते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे, हम मेजॉरिटी एवरेज सामान्य लोगों के लिए बात है, स्टूडेंट जो कि एक्चुअल में जिनको की सिलेक्ट कराना थोड़ा मुश्किल होता है, जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स जिनके लिए हुआ होता है। बिल्कुल सही सर। तो 520 करीब वो 540 में से लेकर के 5, और यदि उन्होंने फिजिक्स में 100 नंबर भी यदि क्रॉस करने लगे तो वो चांस बढ़ जाता है, बहुत 600 से यानी 600 प्लस हो जाता है। इस तरह से भी आप एक प्लानिंग करके यदि चलते हैं तो वही सर से अब देख आपको जानकारी मिलेगी किस तरह से आप कम से कम 100 नंबर ला पाएंगे। आगे से देख तो आप 180 के लिए ट्राई करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम कम से कम की बात करें कि आपको कितने कम से कम नंबर लेकर आ जाना चाहिए। तो मैंने बच्चों के लिए एक प्लान तैयार किया है कि अगर आप इनको कुछ चैप्टर्स में बता रहा हूँ और उनको आप प्रिपेयर कर लो, और प्रिपेयर मतलब उनको फिर बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी हमारी ऐसी है, जैसे नीट फिजिक्स के सिलेबस को अगर 11th और 12th पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ पर मैंने उन चैप्टर्स को लिखा है जिनको करना है। चैप्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, 11th क्लास में हमारे लगभग 14 चैप्टर होते हैं, ऐसे फिजिक्स के 12th वाले पार्ट में भी 14 चैप्टर होते हैं, तो ऐसे 28 हो जाते हैं। उन 28 में से हमने बहुत कम को निकाला हुआ है। पहले अपन 12th की बात कर ले रहे हैं। 12th वाले क्लास में जो 14 चैप्टर्स होते हैं उसमें से अगर आप ये स्पेशली 4 चैप्टर के ऊपर फोकस करें, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है कि 14 में से 4 चैप्टर है आपको। हाँ, बहुत अच्छा से ये 4 कर लेना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, लगभग 18 क्वेश्चन। थोड़ा बहुत इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग 18 से ज्यादा या थोड़ा 18 से कम, लेकिन लगभग आते हैं, लगभग 18, 16 से 18 क्वेश्चन तो आपके 4 चैप्टर करके आप कर सकते हो, बस करना बहुत अच्छे से इनको। तो पहला चैप्टर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं सर। दूसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, आसान चैप्टर, कम मेहनत वाला चैप्टर, 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। आप 4-5 सालों के क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 2-3 छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन आता है, 3 पार्ट में से तो ऐसे 6 क्वेश्चन, और ये सबसे इजी पार्ट यही वाला होता है। मॉडर्न फिजिक्स कम पढ़ने से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ सर, थ्योरेटिकल होता है सर। हाँ, थ्योरेटिकल। और ये सेमीकंडक्टर काफी इनमें केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, इसका पार्ट है, अच्छा, कम मेहनत लगती है बहुत। ठीक सर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर हो गया, तो सेमीकंडक्टर में 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक लॉजिक गेट का एक पक्का आता है, 2 आपका डायोड में से आ जाता है क्वेश्चन। बिल्कुल, तो ये फायदा होता है। 4 चैप्टर 18 क्वेश्चन, और 18 into 4 कर लीजिए, 72 मार्क्स, राइट। देखिए ये फायदा है। तो ऐसे 11th में मैंने 11th वाला पोर्शन लेंदी होता है, तो मैंने सिर्फ उन चैप्टर्स को लिखा है जिसमें से कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर पाए आप। तो जैसे पहला चैप्टर काइनेमैटिक्स और एनालिसिस, ये कंपलसरी चैप्टर होते हैं, इनके बिना फिजिक्स बनेगी ही नहीं, तो इनको तो ज़रूर करना है अच्छे से।
तो काइनेमेटिक्स में 3 क्वेश्चन हो गए, एनएलएम में 2 क्वेश्चन हो गए, ऐसे वर्क पावर एनर्जी में 2 क्वेश्चन। इलास्टिसिटी बहुत छोटा चैप्टर होता है, 1 घंटे पढ़ लें अगर आप तो तैयार हो जाएगा, और एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स पक्के हो गए यहाँ से। ऐसे एक शॉर्ट चैप्टर होता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी आप 1 घंटे की तैयारी में स्कोर कर सकते हैं, 4 नंबर तैयार हो जाता है, ये इतना छोटा चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एक ग्राफ का क्वेश्चन होता है, 2 न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। तो आप थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से सीखें, केटीजी सीख लें, काइनेमेटिक्स एनएलएम अच्छे से करना चाहिए इसको, बाकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है इनको करने से। तो इस तरीके से इसमें से 12 क्वेश्चन, यहाँ के 18 क्वेश्चन, 18 12 30 और 30 into 4 is equal to 120। लेकिन ये जो करना है मेरे को सॉलिड करना चाहिए, PYQ सारे सॉल्व करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, और थोड़े और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इसमें। देखिए ये सब चीज़ें हमको मालूम है कि ये सब चीज़ें बोलना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है, परंतु इतने कम समय में आपको सबसे अच्छा क्या हो सकता है वही हम बेहतर बता रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो स्टूडेंट करना तो वैसे पूरे ही चाहिए बेस्ट, राइट, वही बात है। यानी हम लोग स्टूडेंट की कैपेसिटी भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु तो ये स्ट्रेटेजी एवरेज लोगों के लिए है, एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज, लेकिन इसमें एक रिस्पेक्टेड मार्क्स नहीं आए, फिजिक्स तो इतना स्कोर कर ले, बाकी बायो और केमिस्ट्री में फोकस हर कोई बोलता है। और दूसरी बात होती है कि स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि बायो बहुत इजी, बायो बहुत इजी है। यदि आपके बायो में 360 में से आप अच्छे ध्यान रखिए, ठीक है, यदि 360 में से 300 मार्क्स भी आ रहे हैं मतलब आपका बायो स्ट्रांग नहीं है, तो इजी है मतलब सर फिर कटना एक भी नहीं चाहिए, तब जाके 360 upon 360 लोग क्या बहुत ज्यादा उसमें फिर रॉन्ग होने का ऑप्शन नहीं है, गलत हो जाए आपको, फिर होने सही चाहिए, तब फिर इसमें और इसमें मिला के आप ऐसे सर स्टूडेंट बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं कि जूलॉजी में हमारा बहुत अच्छा, जूलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छा, बहुत इजी, परंतु उसी में क्वेश्चन आप दे करके चल जाते हैं, तो मतलब फिर कहाँ का स्ट्रांग है? मतलब सबसे ज्यादा यदि जो आपको स्ट्रांग होने का मतलब सर फिर एक भी क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और जो आपका इजी है उसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है इसमें। अभी से आप तैयारी करें, एक बायो के लिए लेकर के चलें, फिर केमिस्ट्री अब की बार थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करिए। आप केमिस्ट्री में कोर्स बहुत कम है और नंबर उतने के उतने हैं, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो केमिस्ट्री में आप पूरा फोकस करेंगे तो कम मेहनत में ज्यादा नंबर लेकर के आप आएंगे, ठीक है। इस बार बच्चों को वैसे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए पड़ेगी सर, क्योंकि एनटीए इस बार बेइज्जती बहुत हुई है, तो इजी तो देने वाला नहीं। और हाँ, मेरी बात आप अच्छे से ध्यान रखिए कि आपके फिजिक्स आपका टफ आने वाला है, ठीक है, मतलब बेइज्जती बहुत हुई है, बदला निकालिएगा, आपका टफ आने वाला है, वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। ओके ओके।